हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल रेसिडेंट स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा जो कि क्लास 6 से स्टार्ट होता है और बहुत ऊपर क्लास तक मिलते रहता है। तो आज बिल्कुल बेसिक क्लास 6 लेवल का 7 लेवल का पढ़ेंगे, जानेंगे कि अलजेब्रा में क्या क्या होते हैं। तो पहले कुछ टर्म है जो कि जान लेते हैं। पहला टर्म कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट बोलते हैं फिक्स्ड वैल्यू को। फिक्स्ड वैल्यू जिसका वैल्यू ना चेंज करे उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर 5, -6, 8/3, 7, ये सब जो नंबर है, ये सब नंबर का वैल्यू फिक्स है तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे। और वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब डिफरेंट वैल्यू जिसका वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, उसका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे कि जितने भी x, y, k, r, p, ये सब जो भी अल्फ़ाबेटिक लेटर है, ये सब जनरली वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। जैसे ये x है, इसका मतलब x लिखा हुआ है तो हमें अभी ये नहीं पता है कि x का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। तो इसका वैल्यू हमको नहीं पता है पहले से ही, तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। और कांस्टेंट जिसका वैल्यू पहले से ही पता है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। यानी जिस टर्म के साथ x, y ये सब रहेगा वो क्या है, वो है वेरिएबल। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में जान गए। कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स हो, और वेरिएबल का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, मतलब अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू अलग अलग हो। जैसे कि एक अगर कुछ लेते हैं 2x + 1 एक इक्वेशन लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि x का वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे, तो इसका कुछ और आएगा। x का वैल्यू 2 रख देंगे तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1 ये 2 आएगा। अगर 2 रख देते हैं x का वैल्यू तो 2 × 2 + 1 मतलब ये 5 आ जाएगा। तो ये वेरिएबल होने के कारण इस पूरा का वैल्यू ही चेंज हो रहा है। तो x जो हुआ इस पार्ट में ये वेरिएबल हुआ और ये कांस्टेंट हुआ। तो कांस्टेंट वेरिएबल में बस इतना ही डिफरेंस है कि कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है और वेरिएबल का वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ये x के अलग अलग, x का y का अलग अलग वैल्यू होता है। तो कांस्टेंट वेरिएबल जान जाने के बाद एक टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तो जब कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल को अलग अलग मैथमेटिकल टूल से जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि कांस्टेंट क्या है, जैसे x है और ये वेरिएबल हुआ, कांस्टेंट हुआ 4। अब इसको हम जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, या फिर गुना भी कर सकते हैं, या फिर भागा भी कर सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। मैथमेटिकल टूल कहने का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये चारों जो है मैथमेटिकल टूल है। तो जब ये चारों में से कोई से भी या फिर चारों से भी जब जोड़ा जाता है तो उस चीज़ को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे और भी कई हैं टर्म। ये सब अलग अलग टर्म है। अब इसको जब जोड़ा जाएगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टूल से, जैसे कि 2x² y -3y + 5 -x, ऐसे जब जोड़ दिए तो ये बन गया क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलग अलग मैथमेटिकल टूल से जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल को आपस में रिलेट किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है या फिर जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म, अब इसमें जानते हैं कुछ, एक टर्म और दूसरा टर्म एंड डिग्री। टर्म क्या होता है, डिग्री क्या होता है। टर्म जैसे कोई एक इक्वेशन है,
कोई एक इक्वेशन है तो टर्म हमको ये होता है कि इसमें कितना पार्ट है, इस पूरे इक्वेशन में, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितना पार्ट है, जितना पार्ट है उतना ही टर्म होगा। जैसे ये कितना हुआ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 टर्म हुआ। अगर यही हम ऐसे बोल देते हैं, इतना बोल देते हैं, तो इसमें कितना टर्म है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी यहाँ पे कितना है, 3 टर्म। तो पूरे इक्वेशन में 3 पार्ट है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो जितना इक्वेशन में पार्ट होगा उतना ही उसका टर्म होता है। और डिग्री क्या होता है, यानी टर्म को हम ऐसे बोल सकते हैं, टर्म को बोल सकते हैं नंबर ऑफ पार्ट्स इन इक्वेशन या इन एक्सप्रेशन। और डिग्री क्या होता है, डिग्री, अब डिग्री 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहले तो इसको डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, डिग्री हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म। जैसे कोई एक इक्वेशन लिखते हैं, x का पावर 5 प्लस 9x स्क्वायर प्लस x का पावर 4 y(x का पावर 4 3z, ये हम इक्वेशन लिखे हैं। अब इसमें डिग्री पूछा जाएगा कि डिग्री इसका कितना होता है। तो डिग्री किसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म। तो ढेर सारा टर्म है, 1 2 3 4, इसमें टोटल 4 टर्म है। अब हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, एक अगर ये मिटा दे तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल x यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, x का पावर 5। अब हाईएस्ट पावर कहाँ है, ये 5, यानी इसका डिग्री कितना हुआ, 5। मतलब एक तो ऐसा रहेगा जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, मतलब एक ही टाइप का वेरिएबल है, x का पावर 6 प्लस x का पावर 5 प्लस x का पावर 8 प्लस y का पावर 9 प्लस 3xy स्क्वायर। ऐसा अगर है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर के कहाँ पे बन रहा है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे बन रहा है, यहाँ के पास ये 9। तो ये इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 9। नेक्स्ट, जब अलग अलग वेरिएबल मिल करके इक्वेशन बनाना, जैसे x स्क्वायर वाई क्यू प्लस 9x का पावर 5 प्लस 3x5y3 प्लस 9z स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन कहीं पे बनता है तो इस इक्वेशन का डिग्री कितना होगा, इस इक्वेशन का। तो यहाँ पे टोटल पावर कितना है, इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 इसका हो गया, 3 इसका हो गया। हम पावर जोड़ करके देख लेंगे कि दो वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल मिला करके टोटल पावर कितना हो रहा है। तो इसका हो गया 3 और 2, यहाँ पे 5, इसका हो गया सिर्फ 5, इसका हो गया 5 और 3 8, 5x का y का 3, तो 5 3 8 हो गया। यहाँ पे z का कितना है 2, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना आया 8, यानी इसका डिग्री हो जाएगा 8। तो क्वेश्चन में पहला तो ये कि डायरेक्ट हमको हाईएस्ट पावर दिखाई देगा किसी एक वेरिएबल का, तो भी हाईएस्ट पावर दिखाई दे दिया तो उसको डिग्री बोलेंगे। अगर 2 वेरिएबल मिल करके भी हाईएस्ट पावर बना रहा है तो वही उसका डिग्री होगा, यानी हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। अब वो एक ही वेरिएबल से आए या फिर 2 या 3 वेरिएबल मिल करके दे, तो हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। एक पढ़ते हैं लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म, लाइक मतलब एक जैसा और अनलाइक मतलब एक जैसा नहीं, एक दूसरे के जैसा बिल्कुल नहीं। तो ये होता है लाइक और अनलाइक का मतलब। तो लाइक टर्म किसको बोलेंगे, तो लाइक टर्म उसको बोलेंगे जैसे कोई 2 टर्म है और दोनों में सेम चीज़ है, जितना कांस्टेंट जो वेरिएबल पहले वाले टर्म में है वही वेरिएबल दूसरे वाले भी टर्म में है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये दोनों लाइक टर्म है। जैसे एक हम कुछ लिखते हैं,
माइनस एक्स स्क्वायर वाई, 3y एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर वाई, 9y एक्स स्क्वायर, 5x वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई। अब इसके लाइक टर्म कौन कौन है, अगर हम खोजें कि इसका लाइक टर्म कौन है, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x क्या है, स्क्वायर है, यानी x का पावर 2 है और y का पावर 1 है। तो ऐसा हम खोजेंगे कि कहाँ पे इसमें x का पावर 2 है और y का पावर 1 है। तो एक यहाँ पे मिला x का पावर 2 और y का पावर 1, और कहाँ पे है, यहाँ पे भी है x का पावर 2 और y का पावर 1, और कहाँ है, यहाँ पे है x का पावर 2 और y का पावर 1। अब ये जो जो सेम जैसा मिला ये होगा लाइक टर्म। मतलब लाइक टर्म यहाँ से क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक आया 5x स्क्वायर वाई, एक आया 9y एक्स स्क्वायर, और एक आया 3x स्क्वायर वाई। इस पूरे को हम लाइक टर्म बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल का जितना पावर है वो दूसरे वाले टर्म में भी उतना ही वेरिएबल का पावर है। और क्या क्या यहाँ पे और कुछ है, एक जैसे इसका कोई पेयरिंग है एक्स वाई स्क्वायर, तो इसका कोई नहीं है, तो ये छट गया, तो ये लाइक टर्म में नहीं आएगा। तो ये चीज़ होता है लाइक टर्म। तो जब एक ही जैसा रहेगा उसको हम लाइक टर्म बोलेंगे। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि क्या -3z स्क्वायर 2t y 6z y स्क्वायर t, क्या ये दोनों लाइक टर्म है? तो देख लेंगे, z यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे z एक ही है, यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, यहाँ पे भी एक t है, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे y 2 है। तो वेरिएबल का नंबर यहाँ पे अलग अलग आ गया, इसके वजह से वेरिएबल जो है का पावर यहाँ पे अलग अलग आ गया, इसलिए इसको हम लाइक टर्म नहीं बोलेंगे। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑन टर्म। टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स होते हैं एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोले, तो जहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ा जाएगा उसको जोड़ा नहीं जाएगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल को अलग अलग मैथमेटिकल टूल से कनेक्ट किया जाएगा, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई ज़रूरी नहीं है, एक ही टर्म भी हो सकता है, दो टर्म भी हो सकता है, तीन से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब टर्म एक रहेगा तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, ऐसे ही रहेगा तो क्या बोलेंगे। तो जनरली जब 1 होता है तो उसको लीनियर इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। दो रहेगा तो बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। 4 रहे तो क्वाड्रोनोमियल बोल सकते हैं। यानी ऐसे जनरली पढ़ते हैं कि 3 से जब ज़्यादा रहे तो बहुत ढेर सारा रहे तो वेरी टर्म या मच टर्म भी लिख सकते हैं। तो इसको जनरली पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है बहुत और नोमियल मतलब टर्म। तो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारा टर्म है उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ये क्लास 6 के अकॉर्डिंग। क्लास 9 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी भी वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल हो, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, और जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब इंटीजर में होना चाहिए, तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे टर्म के अकॉर्डिंग जान गए कि कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं। लीनियर बाइनोमियल, मतलब इसी 2 टर्म इसमें होगा। ट्राइनोमियल मतलब इसमें 3 टर्म, ट्राइनोमियल इसमें 3 टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म होगा, लीनियर में 1 टर्म होगा। 1 टर्म कहने का मतलब एक ही है तो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। यानी ये हो सकता है x y या फिर 5t
-8, तो एक ही टर्म है, तो ये सबको हम बोल सकते हैं। बाइनोमियल में कैसे आ सकता है कि x + 5 y - z 3t² + t, मतलब हमको टर्म गिनना है। अगर 2 टर्म है तो उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। ये नहीं देखना है कि कैसे लिखा हुआ है, बस टर्म 2 है तो हम उसको बाइनोमियल बोल देंगे। ट्राइनोमियल की कैसे होगा, तो 3x² + 3x + 9 ऐसा हो सकता है। 5x² 9t + z, कुछ भी रहे, 3 टर्म है तो इसको हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। वैसे ही पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री पढ़ लेते हैं। पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो जब डिग्री 1 रहेगा तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, 2 रहेगा तो, 3 रहेगा तो, 4 रहेगा तो हम क्या बोलेंगे। तो जब 1 होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन। 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। 3 रहेगा तो क्यूबिक, 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक, एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन। अब लीनियर एक्सप्रेशन मतलब डिग्री 1 होना चाहिए, तो ये सिर्फ x + 1 ऐसे। अब यहाँ पे टर्म हम नहीं ध्यान में देंगे कि टर्म कितना है, ये नहीं देंगे, बस यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट पावर 1 रहना चाहिए अगर वो लीनियर एक्सप्रेशन है तो। वैसे ही y + 5 ऐसे, x + y + 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भले टर्म 3 है लेकिन यहाँ इसका डिग्री जो है 1 ही है। क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री 2 रहेगा तो x² + 9x + 3, यहाँ पे डिग्री 2 है। 5x², सिर्फ ये भी हो सकता है, एक ही टर्म भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3x² + 9, मतलब डिग्री यहाँ पे 2 होना चाहिए। क्यूबिक में डिग्री 3 होना चाहिए। 3x³ + 9x² + 9x + 8, यहाँ पे डिग्री 3 है तो इसको हम क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। बाइनोमियल बाई क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 4 होना चाहिए, मतलब पावर, हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। तो 3x का पावर 4, 9x³ 8x² + 3x + 9, कुछ भी हो सकता है, बस हमको दिखाई देना चाहिए कि हाईएस्ट पावर जो है 4 है, तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। इसके पीछे शायद हम टर्म वाले पॉलिनोमियल में, जब एक टर्म रहेगा तो उसको हम लोग शायद हम ऐसे बोल दिए हैं कि ये उसको लीनियर बोलते हैं, उसको लीनियर नहीं बोलते हैं, उसको मोनोमियल बोलते हैं। तो थोड़ा सा उसको सुधार लीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया है, वही अभी ध्यान में आया। तो जब एक टर्म रहेगा तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म रहेगा तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म रहेगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे, और ज़्यादा टर्म रहेगा तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। वैसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग, एक डिग्री अगर 1 रहेगा मतलब हाईएस्ट पावर 1 रहे सिर्फ, तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 हो जाता है मतलब हाईएस्ट पावर 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। डिग्री 3 हो जाता है तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर डिग्री 4 हो जाता है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। कांस्टेंट और जीरो, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले या कांस्टेंट एक्सप्रेशन बोले,
नहीं बेकार है, ये 9th का चीज़ है, छोड़िए। तो जनरली इतना ही है बेसिक कॉन्सेप्ट में। इसके बाद पढ़ना है कि अलजेब्रिक का सम, कैसे अलजेब्रा जो है कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे गुना करेंगे, कैसे भागा करेंगे एक्सप्रेशंस का। तो ये बताया जाएगा अगला वीडियो में। तो थैंक यू।